हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एवेलॉन टेक्नोलॉजी के Q2 रिजल्ट के बारे में, जो कंपनी ने काफ़ी शॉकिंग प्रेजेंट किए हैं। और ये जो रिज़ल्ट है दोस्तों, वो सभी निवेशक को ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की क्या सिचुएशन है उसका अंदाज़ा आपको इस रिज़ल्ट से प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। जो निवेशक यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो खरीद कर बैठे हैं उनके लिए भी Q2 के एवेलॉन के जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं ये रिज़ल्ट के पूरे डिटेल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एवेलॉन टेक्नोलॉजीज ने जो अनाउंसमेंट किए उसके अंदर एक तो रिज़ल्ट से रिलेटेड है, दूसरे एम्प्लॉयज़ को शेयर डिस्ट्रीब्यूशन या यहाँ पर हम कह सकते हैं अलॉटमेंट से रिलेटेड आपको एक अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, कंपनी के जो शेयर है वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को फ्री में दे देते हैं, क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज़ है उनको लगे कि वो भी कंपनी के मालिक है, और बिल्कुल लगना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी बिजनेस में पार्टनर हो या उसके मालिक हो तो आप भी उसी तरीके से वैल्यूएबल काम करेंगे ना। तो हर वक्त देखिए, ऐसे बहुत से कंपनीज़ हैं जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के प्लान के अंडर वो क्या करते हैं, जो भी एलिजिबल्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ्री में शेयर बांटते हैं, जिससे उनको लगे कि वो भी कंपनी का पार्ट है और उनको भी बेनिफिट मिले। तो दोस्तों, अभी ये तो अनाउंसमेंट मैंने बताए। अब बात होगी एवेलॉन टेक्नोलॉजी के रिज़ल्ट के बारे में। पहले यहाँ पर मैं आपको स्टैंड अलोन रिज़ल्ट बताऊँगा, सभी फिगर्स इन मिलियन में हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम स्टैंड अलोन बेसिस के इनकम को पहले स्टडी करेंगे। तो एवेलॉन कंपनी ने पिछले साल सितंबर 2022 में जो इनकम कमाया था वो था 1228 मिलियन का, जो दोस्तों सितंबर 2023 में घटकर 1032 हो गया है मिलियन में। यानी कि बड़ी गिरावट आपको इनकम में ईयरली बेसिस पर देखने को मिलेगी। और काफ़ी बड़ी जो यहाँ पर गिरावट हमें और भी क्वार्टरली बेसिस पर भी दिखाई दे रही है। जैसे कि जून 2023 में इस कंपनी ने यहाँ पर इनकम कमाया था 1188 जो मिलियन में, वो दोस्तों सितंबर 2023 में हो चुका है 1032 मिलियन में। एक यहाँ पर बड़ी बात समझ में आती है कि एवेलॉन टेक्नोलॉजी के जो स्टैंड अलोन इनकम के नंबर है उसके अंदर हमें इनकम का एक तो ईयरली भी एंड दोस्तों क्वार्टरली भी जो इनकम का परफॉर्मेंस है वो डाउन दिखाई दे रहा है। कंपनी ने इम्प्रूवमेंट तो कहीं भी कर नहीं दिखाई। अब बात होगी कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट ये दोनों को देखना, उसके बाद में मैं बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ, उसको अंडरस्टैंडिंग करना, और उसके बाद में आप अपना कंक्लूजन यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो एवेलॉन टेक्नोलॉजी को पिछले साल सितंबर 2022 में यहाँ पर 45 मिलियन का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो कि बढ़कर अभी कितना हो गया है 76 मिलियन का। यानी कंपनी के अंदर हमें ईयरली बेसिस के ऊपर बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 45 मिलियन से 76 मिलियन नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट तो भी इम्प्रूव किया है। और क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट को देखें, जो जून महीने में 105 मिलियन का था वो घटकर 76 मिलियन का ओनली हुआ है। यानी ईयरली बेसिस पर तो प्रॉफिट बढ़ा है, बट क्वार्टरली नहीं। तो अब दोस्तों, हम कंपनी के नेट जो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर के डिटेल है उसको स्टडी करते हैं। पिछले साल अर्निंग पर शेयर था 0.81, जो बढ़कर यहाँ पर हो चुका है 1.17। यानी कि सीधी बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि ईयरली इम्प्रूवमेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। और क्वार्टरली देखिए 1.64 से जो यहाँ पर घटकर 1.17 हो चुका है। तो इस तरीके से कंपनी के दोस्तों हमें स्टैंड अलोन रिजल्ट दिखाई देते हैं एवेलॉन टेक्नोलॉजी के। अब मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में भी आपके आगे पूरे हाईलाइट पॉइंट कर देता हूँ। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट का इनकम है और इसको भी अच्छे से देख लेना। ये भी इनकम कोई उतना खास नहीं है, आप बिल्कुल फिगर को कंपेयर कर सकते हैं। 2510 मिलियन से घटकर
57 हो चुका है मिलियन में। ये इनकम है दोस्तों जो कि यहाँ पर घट रहा है ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली देखेंगे तो 2402 जो यहाँ पर मिलियन में था जून 2023 में, इनकम वो घटकर सितंबर 2023 में हो चुका है ओनली 2057। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो एवलेंट टेक्नोलॉजी का इनकम कंसोलिडेटेड के रिजल्ट में भी हमें डाउन ही देखने को मिला है। अब दोस्तों प्रॉफिट का क्या हाल है मैं आपको वो बताता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको प्रॉफिट काफ़ी चौंकाने वाला कंपनी ने प्रेजेंट किया है। देखिए अभी जैसे कि एक्सपेक्टेशन क्या थे हमें स्टैंडर्ड बेसिस पर कि ईयरली अच्छा परफॉर्म किया, तो इधर भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है, देखना पड़ेगा। तो थोड़ा स्टडी करना, आपको समझ में आ जाएगा। 147 जो कंपनी का मिलियन में नेट प्रॉफिट था वो घटकर डायरेक्टली 72 हो गया, यानी दोस्तों आधा प्रॉफिट हुआ है कंसोलिडेटेड के रिजल्ट में। तो कंपनी ने इम्प्रूवमेंट नहीं की यहाँ पर प्रॉफिट के मामले में। बट क्वार्टरली देखेंगे 70 जो मिलियन में, यानी कि 70 जो मिलियन नेट प्रॉफिट था वो 72 हो गया है। तो क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा माइनर चेंजेस है, बट ईयरली बेसिस पर बहुत बड़ा आधा डाउन परफॉर्मेंस है। तो ये कंपनी के रिजल्ट रहे। और आप चाहे तो दोस्तों अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, 2.64 से घटकर 1.11 अर्निंग पर शेयर हुआ ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली देखिए 1.10 से वो घटकर बढ़कर 1.11 हुआ है। तो बहुत माइनर चेंजेस है, कोई खास कंसोलिडेटेड रिजल्ट नहीं थे। अब बात होगी स्टॉक से रिलेटेड। यहाँ पर आप दोस्तों एवलेंट टेक्नोलॉजी का जो स्टॉक आप देख रहे हैं ये चल रहा है 503 रुपये पर, और पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने अच्छा खासा कमबैक हमें दिखाया है। तो मार्केट के अंदर इस स्टॉक का अगर हमें यहाँ पर जो परफॉर्मेंस नेगेटिव देखने को मिला तो घबराने वाली बात नहीं। मैं आपको ऐसा क्लियरली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस सेक्टर के सभी कंपनियों के उतने कुछ खास रिजल्ट नहीं आए हैं। अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस में है कंपनीज, और आने वाले समय के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो दोस्तों एवलेंट टेक्नोलॉजी रहने दो, एवलेंट टेक्नोलॉजी ने पिछले काफ़ी समय के अंदर अच्छा बढ़िया वाला परफॉर्मेंस दिखाया, तो इसके अंदर हमें करेक्शन भी वैसे ही देखने को मिला। ये स्टॉक जाकर पहुंच गया था देखिए लगभग यहाँ पर 700 के करीब, फिर 700 से गिरकर अभी 500 आया है, और फिर इसके अंदर थोड़ा करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो माइंडसेट बनाकर चलना, क्योंकि मार्केट में अगर प्रेशराइज परफॉर्मेंस इस पर क्रिएट हुआ तो आपको थोड़ा ये माइंडसेट बनाकर रखना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया आपको केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी में भी वही रहा हाल दोस्तों रिजल्ट का, इसमें भी कोई डाउट नहीं। थोड़ा स्टॉक करेक्ट हुआ, उसके बाद में फटाफट रिकवरी हमें देखने को मिले। और उसी के साथ दोस्तों दूसरे भी जो कंपनीज़ है, जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आप इस कंपनी को भी देख लेना। यहाँ पर जो SGS टेक्नोलॉजी शर्मा, यहाँ पर हम कैसे शर्मा ऐसा नाम है इसका, तो इस कंपनी भी यहाँ पर जो रिज़ल्ट प्रेजेंट किए हैं इस कंपनी ने वो भी हमें थोड़े फ्लैट ही देखने को मिले। ये तीनों कंपनीज एक ही कैटेगरीज के हैं, तो आपका जो पूरा तैयारी इस कंपनी से रिलेटेड रहना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें देखिए, बाकी कोई बताएगा नहीं, मेरा काम है आपको ये कंपनीज के बारे में बताना। आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए बिज़नेस कैसा है और इस बिज़नेस की क्या वैल्यू आने वाले समय में रहेगी, और कंपनीज के प्लान कितने अच्छे हैं। थैंक यू सो मच।